हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सिंह लग्न के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पहला घर है जहाँ पे मेरे सिंह लग्न लिखा हुआ है या लियो असेंडेंट लिखा हुआ है, वहाँ पे 5 नंबर राशि पड़ी हुई है। 5 नंबर राशि होती है सिंह राशि, तो इस कारण यह सिंह लग्न की कुंडली बनी। सिंह लग्न के जो मालिक होते हैं वो होते हैं सूर्य देवता। अब सूर्य देवता कुंडली में 12वें भाव में हम इनकी पोजीशन को डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहले भाव में अगर सूर्य देवता हुए तो क्या रिजल्ट देंगे। पहले सूर्य देवता दिखाते हैं अथॉरिटी को, सूर्य देवता दिखाते हैं पावर को, नेम फेम और थोड़ा गुस्सा, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सब सूर्य देवता दिखाते हैं। तो अगर सूर्य देवता पहले भाव में हुए तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ तो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन जो आपका गुस्सा हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो, ईगो ईगो थोड़ा सा भर देते हैं इंसान के अंदर। और वो अपनी रिस्पेक्ट को लेके काफ़ी कॉशियस होता है। ऐसा जहाँ तक अगर उससे किसी ने कुछ कह दिया तो मतलब ऐसा होता है कि उसके ईगो में तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है और वो उसी तरीके से रिटेलिएट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग होता है और अपने हार्ड वर्क के कारण ही वो काफ़ी कुछ गेन कर लेता है। और इस पोजीशन पे सूर्य देवता ये मतलब एक नेम फेम अथॉरिटेटिव पोजीशन भी दे देते हैं और काफ़ी अच्छे लिंक्स बना देते हैं अपने हायर ऑफिशियल्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। काफ़ी अच्छे इनकी बॉन्डिंग होती है, लिंकेजेस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। दूसरे भाव में अगर हम सूर्य देवता की पोजीशन देखें तो यहाँ पे ये ऐसे होते हैं कि काफ़ी फोर्सफुली काम कराने वाले होते हैं। किसी से भी फोर्सफुली काम करवा सकते हैं। अपने अपने एनिमीज़ पे बहुत जल्दी ये विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। इनकी ये, लेकिन ये क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, तो कुटुंब के भाव होने के कारण और सूर्य देवता में थोड़ी सेपरेटिव टेंडेंसी होती है, जिस कारण ये फैमिली से थोड़ा सा दूर रखते हैं। जहाँ तक को हो सकता है जॉब की वजह से दूर रहे, या फिर अगर स्टूडेंट लाइफ है तो हॉस्टल में रहे, तो इस तरीके से दूर रहने के चांसेस बन जाते हैं। वॉइस थोड़ी कमांडिंग वॉइस होती है, थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी सूर्य देवता के अंदर होती है। तो वॉइस जो होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं। तो इस तरीके की वॉइस होती है जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, जिस कारण इनके मतलब कुछ काम खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्स्टेकल्स पे ये बहुत ईजीली विजय प्राप्त कर लेते हैं। और मतलब अपनी मेहनत से ही ये पैसा कमाएंगे। जो भी पैसा इनके पास आएगा अपनी मेहनत से आएगा। तीसरे भाव की बात करें जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तीसरे भाव की बात करें तो ये इनकी यहाँ पे सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं। इस कुंडली में तीसरे भाव में अगर सूर्य देवता नीच के हो गए तो ये आपके कॉन्फिडेंस में कमी ला देंगे। मतलब या अगर कॉन्फिडेंस में या तो कमी ला देंगे या इतना ओवर कॉन्फिडेंट बना देंगे कि जहाँ तक ओवर कॉन्फिडेंस में रह के बहुत सारी गलतियाँ कर देगा, जिस कारण वो अपने सारे काम खराब कर देगा। फॉरेन अगर देखता है, अगर हम फॉरेन लैंड्स की बात करें तो फॉरेन भी जाता है, अगर जाता है, अगर विदेश भी जाता है तो वहाँ से भी अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी उसके लिए। पहले तो वीज़ा क्लियर नहीं होगा, वीज़ा के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे अगर ये हुआ। लेकिन अगर ये पॉजिटिव, इवन अगर ये नीच का है और ये इसके नक्षत्र और सब लॉर्ड अच्छे हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। यहाँ पे ये आपको क्योंकि तीसरा भाव हमारे कान का भाव हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ईयर्स से रिलेटेड आपको ट्रबल्स दे सकता है। छोटी मोटी यात्राएं करा सकता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान देता रहेगा। और इसमें क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा हो सकता है कि कम्युनिकेशन अगर आप करें किसी चीज़ का, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, तो आप अपने कम्युनिकेशन के कारण ही बहुत सारे काम खराब कर सकते हैं। चौथा भाव अगर हम देखें, चौथा भाव हमारी होते हैं लग्जरीज़ का, हमारे लैंड और इन सब चीज़ों का भाव होता है। और हमारी माता का भाव भी होता है, तो ये काफ़ी फेवरेबल पोजीशन रहेगी। और आपको काफ़ी मतलब लग्जरीज़ आपके पास बहुत सारी होंगी। आप मिडिल एज के बाद ही अपनी लग्जरीज़ और सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपको हो सकता है कि आपके एंसेस्ट्रल कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, कुछ पहले से प्रॉपर्टी, अगर आपके मतलब दादाजी, आपके आपके पेरेंट्स, आपको कुछ अच्छी प्रॉपर्टी भी मिलने के चांसेस हैं। आप लैंड्स और इससे अगर आप बिज़नेस करें और इसका अगर चौथे का 11वें के साथ संबंध हो जाए और आप कोई बिज़नेस करें लैंड और प्रॉपर्टी का, तो वो बहुत अच्छा चलेगा। पंचम भाव की अगर बात करें, पंचम भाव होता है हमारी बुद्धि का भाव, हमारी लव अफेयर्स का भाव, हमारे स्टमक का भाव, हमारे बच्चों का भाव। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सूर्य देवता के अंदर थोड़ा सा गुस्सा होता है, थोड़ी सी एंगर होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो जहाँ तक कि दिमाग में थोड़ा सा गुस्सा भरा रहता है हमेशा। और लव अफेयर्स में इस कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है आपको।
ईगो जो होता है वो बीच में आ जाता है लव अफेयर्स के। तो इस कारण पंचम भाव में ऑल्दो ये आपका माइंड बहुत शार्प बना देंगे, आपको काफ़ी वेल्दी रिस्पेक्टेड बना देंगे, पैसे के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन है, नेम फेम अथॉरिटी आपको सब कुछ मिल जाएगी, फेवर मिल जाएगा गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की वजह से आपको काफ़ी गेंस हो जाएंगे। लेकिन एक इसमें छोटी सी प्रॉब्लम रहती है कि आपकी जो रिलेशनशिप में उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अगर छठे भाव में देखें, छठा भाव रोग ऋण नेगेटिव भाव है, रोग का है, ऋण का है, जॉब का भाव है। लेकिन इस भाव में भी सूर्य देवता थोड़े से ट्रबल्स देंगे आपको। हो सकता है कि अगर इनकी महादशा अंतर्दशा आए तो ये आपको थोड़ी बीमारियां देते हैं, कर्जे चढ़ सकते हैं आपको हॉस्पिटल की वजह से, आपकी डिजीज़ की वजह से, या कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, लिटिगेशन हो सकता है। और लेकिन इसमें ये होता है कि थोड़ा सा आप अपने दुश्मनों पे बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको आँखों की डिजीज़ हो सकती है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि अगर छठे भाव में भी इवन ये है जॉब में प्रॉब्लम देते हैं, छठे भाव में भी अगर इनका नक्षत्र और सब लॉर्ड अच्छा हुआ और 11वें के साथ संबंध बन गया, और छठे का 11वें के साथ संबंध बन जाए, या छठे का 10वें के साथ संबंध बन जाए, और 8वां और 12वां घर बीच में ना आए, तो ये आपको जॉब से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मैरिज से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा अगर 12वें के साथ 11वें के साथ संबंध बना। लेकिन ध्यान रहे इसमें 8वां और 12वां घर बीच में नहीं आना चाहिए। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव में थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा अपनी पार्टनर के साथ आपका, क्योंकि ईगो मैंने ऑलरेडी बताया, थोड़ा सा ईगो आपका, शॉर्ट टेम्परमेंट, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सा आपको फिक्र माइंडेड बना देंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा लिटिगेशन इस उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बिजनेस के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम एट्थ हाउस की बात करें, एट्थ हाउस हमारा ट्रबल्स का हाउस होता है, हमारे मेंटल टेंशन का भाव होता है, ऑकल्ट का भाव होता है। तो इस उसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि सूर्य देवता आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, आपको ऑब्स्टेकल देंगे, मेंटल टेंशन देंगे। और मतलब अगर इनकी अंतर्दशा में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इवन आपको ही नहीं, आपको हो सकता है कि आपके फादर को भी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको थोड़ा सा ऑकल्ट का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। लेकिन अगर इसमें भी 8वें का 11वें के साथ संबंध बन जाए और छठा और 12वां ना आए, तो ये आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दिला सकते हैं और काफ़ी अच्छे गेन्स दिला सकते हैं, सडन प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव होता है हमारे भाग्य का भाव, हमारे पिता का भाव, हमारी फॉरेन ट्रेवल्स का भाव। तो अगर नवम भाव में हमारे सूर्य देवता आए थे, तो ये थोड़ा सा इंसान को अच्छे नेचर का बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन हो सकता है कि उतना फेयर ना हो, लेकिन थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्शन आ जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब धनवान बना देंगे, भाग्य के आप बहुत ज़्यादा धनी होंगे और फेमस होंगे, आप अपने दुश्मनों पे बहुत ज़्यादा इजीली विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको फॉरेन जाने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं इस पोजीशन के साथ। ये जो आपके कॉन्फिडेंस आपका मतलब इस पोजीशन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी बिल्डअप हो जाएंगी। टेंथ हाउस में अगर सूर्य देवता की बात करें, टेंथ हाउस सूर्य देवता की काफ़ी अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। आप काफ़ी रिस्पेक्टेड होंगे, काफ़ी वेल्दी होंगे, आपकी जॉब में एक बहुत अच्छी पोजीशन होगी, आप अथॉरिटेटिव पोजीशन होगी, आपका नेम फेम होगा। और हो सकता है आपको गवर्नमेंट, अगर आप सर्विस में हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में सूर्य देवता दिग्बली भी मतलब दिशा बल मिल जाता है सूर्य देवता को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने के काबिल हो जाते हैं। आपको मतलब प्रोफेशन में बहुत जल्दी राइज मिल जाएगा। 11वें भाव की बात करें तो 11वां भाव हमारा होता है इच्छा पूर्ति का भाव, हमारे भाई बहनों का भाव। तो 11th हाउस में सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं आपको। अगर 11वें का 10वें के साथ संबंध बन गया, तो आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे भी ले जा सकते हैं और इंटेलिजेंट आपको बना देंगे, काफ़ी रिस्पेक्टेड बना देंगे। गवर्नमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा, अच्छा होगा, आप काफ़ी कंफर्ट्स को एंजॉय करेंगे। आपकी इच्छाएं जो भी होंगी, अगर आप दिल से और बहुत मतलब डीपली अपनी इच्छाओं को मांगेंगे, तो बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन बस इतना है, मैं अब जो मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ, ये सिर्फ सूर्य की पोजीशन है। सूर्य पे अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट हुआ, सूर्य की पे अगर राहु केतु या मंगल की दृष्टि हुई, तो वो एक अलग रिजल्ट देंगे, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। 12वें भाव की बात करें, 12वें भाव में थोड़ा सा नेटिव को अथॉरिटी बहुत ज़रूर मिल जाएंगी, पावर्स मिल जाएंगी, लेकिन खर्चे उस हिसाब से बढ़ते रहेंगे। और 12th हाउस में क्योंकि हमारे मृत्यु का भाव भी है, थोड़ी सी अनहैप्पीनेस भी रहेगी, ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होगा, थोड़ा सा मतलब खर्चे आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर 12वें का, फिर से मैं बताऊंगा, 11वें के साथ संबंध बन गया, तो आपको फॉरेन से गेन्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें छठा और आठवां बीच में नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था असेसमेंट सूर्य का सिंह लग्न के अंदर, लियो असेंडेंट के अंदर। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप
अगर आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।